दोस्तों, ये साल 1946 का अवाइल दौर था। फलस्तीन के मगरबी किनारे के कुछ चरवाहे अपनी बकरियां चरा रहे थे। पास ही क्योमरन सिविलाइजेशन के इलाके में कुछ गार मौजूद थे। चरवाहों ने वक्त गुजारी के लिए आसपास पत्थर फेंकना शुरू कर दिए। इनमें से एक पत्थर खाई में मौजूद एक गार के अंदर चला गया। पत्थर के लगने से इस गार के अंदर से कुछ टूटने की आवाज आई। जब चरवाहों ने गार के अंदर जाकर देखा तो उन्हें गार के अंदर से कदीम जमाने के बने मिट्टी के बर्तन मिले। इन मिट्टी के बर्तनों में हजारों साल पुरानी कुछ तहरीरें थीं। ये तहरीरें चमड़े और कागजों पर दर्ज थीं। जब माहिरीन आसार कदीमा ने आसपास के इलाकों की खुदाई की तो उन्हें तकरीबन 900 के करीब तख्तियां मिली। आज के दौर में इन तख्तियों को बुक ऑफ एनॉक कहा जाता है। अगर इसकी तहरीरों पर रोशनी डाली जाए तो ये इंसानी तारीख में एक अलग थलग और अजीबो गरीब कहानी बयान करती है। इस किताब में हजरत नूह अलैहिस्सलाम तक की इंसानी तारीख दर्ज है। इस किताब में एक खास किस्म की मखलूक का जिक्र है। ये किताब किस नबी पर उतरा हुआ सहीफा था और क्या वजह थी कि इन तहरीरों को बाइबल से अलहदा कर दिया गया था। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं और हम मुसलमानों का ये अकीदा है कि अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत और रहनुमाई के लिए कमोबेश 1,24,000 पैगंबरों को इस जमीन पर भेजा। अल्लाह ताला ने इनमें से कुछ पैगंबरों पर इल्हामी कुतुब और सहीफे भी नाजिल किए। इनमें तौरात, ज़बूर और इंजील शामिल हैं। इनको एक जगह जमा करके बाइबल का नाम दे दिया गया है। मगर एक आसमानी किताब ऐसी भी है जिसमें पुरस्रार और सहरंगेज बातें लिखी हुई हैं, और हो सकता है ये बातें दुनिया की किसी भी आसमानी कुतुब में मौजूद ना हों, और इसीलिए बाइबल के उलमा ने इस किताब और इसमें मौजूद आयात को अलग करके इसे हेनोक किताब का नाम दिया है। ये किताब पैगंबर हुनोक पर नाजिल हुई थी। अगर इस्लाम में इन पैगंबर की बात की जाए तो इस्लाम में हुनूक पैगंबर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को कहा गया है। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के तीसरे नबी थे जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत शीस अलैहिस्सलाम के बाद नबूवत के ओहदे पर बिराजमान हुए। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की पैदाइश इराक या मिस्र के शहर मनफीस में हुई थी। आपके वालिद का नाम यारद था। आपके वालिद का ताल्लुक हजरत आदम अलैहिस्सलाम की 7वीं पुश्त से था और हजरत नूह अलैहिस्सलाम के परदादा थे। सुमेरियन मैन्युस्क्रिप्ट में दर्ज तारीख इस बात की तरफ इशारा करती है कि हुनूक एक अजीम बादशाह और स्कॉलर थे और लिखने पढ़ने की इब्तिदा हुनूक से ही हुई थी। हुनूक की किताब इंसानी तारीख की एक अजीम और अजीबो गरीब दास्तान बयान करती है। इस किताब के मुताबिक अल्लाह ताला ने फॉलन एंजल्स को जमीन पर गिराया था। इनके सरदार का नाम शामियाजा था। ये हजारों बरस कबल का वाकया है। शामियाजा अपने 199 साथियों के साथ कोहे हरमन में उतरा था और उन्होंने ये अहद किया कि हम इंसानी औरतों से जिनसी ताल्लुकात कायम करेंगे। इसराइली रिवायतों के मुताबिक ये दरअसल अल्लाह ताला के वो फरिश्ते थे जिनको इंसानों के ऊपर निगहबान मुकर्रर किया गया था। मगर वक्त गुजरने के साथ साथ ये जमीन पर बसने वाली खूबसूरत औरतों के इश्क में मुब्तला हो गए। ये इंसानी औरतों की हसीन जुल्फों के असीर होने लगे और उन्होंने इन औरतों के साथ जिस्मानी ताल्लुकात कायम किए, जिसके नतीजे में नफीलियम यानी जिन्नात वजूद में आए। नफीलियम एक अजीबो गरीब और कदावर मखलूक थी। इस मखलूक ने जमीन पर खूब तबाही मचाई और इंसानों को अपनी खुराक बनाने लगे। इसराइली रिवायतों के मुताबिक वो यहाँ तक पहुँच गए कि जंगली हयात भी उनकी खुराक की लपेट में आने लगी और हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम वही पैगंबर थे जिनको नफीलियम की हिदायत के लिए भेजा गया था। मगर इस दरिंदा सिफत मखलूक ने आप अलैहिस्सलाम के वजूद का इनकार कर दिया। किताब हुनूक के 3 बाब में ये मालूमात दर्ज हैं कि इस मखलूक ने किस तरह इंसानों को शर के रास्ते और बुराई की तरफ माइल किया। मिसाल के तौर पर अज़ाज़ील ने लोगों को तलवार, नेज़े, खंजर और इसी तरह के दूसरे हथियार बनाने सिखाए। इसके अलावा उसने जेवरात बनाने और आंखों को संवारने का तरीका भी बताया। इन कामों को लेकर इंसानों में बुरी आदतें और शर फैलना शुरू हो गया। इसी तरह शमियाजा ने इंसानों को जादूगरी भी सिखाई। आमरोज ने सितारों के बारे में इल्म और कोकाबिल ने इल्म फल्कियात के बारे में लोगों को सिखाया।
جب رب کائنات زمین میں اس پھیلے ہوئے فتنے اور فساد کو دیکھ کر انتہائی غضبناک ہوا اور اپنے 4 مقرب فرشتوں کو زمین پر بھیجا۔ یہ فرشتے باغی فرشتوں اور نفیلیم کو سزا دینے کا کام کرنے لگے۔ جن نفیلیمز نے عورتوں کے ساتھ جنسی رشتے بنائے تھے ان کو ہلاک کر دیا گیا اور باغی فرشتوں کو زنجیروں میں جکڑ لیا گیا۔ ان 4 فرشتوں نے فالن اینجلز کو ایک ایسی جگہ قید کر دیا جہاں وہ تا قیامت قید رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو زیر زمین جانے کا معجزہ عطا کیا تھا۔ اس کتاب میں یہ بھی درج ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کس طرح فرشتوں کے پروں پر سواری کیا کرتے تھے اور ہوا میں پرواز کیا کرتے تھے۔ وہ آسمان سے اس پوری دنیا اور پربتوں کو دیکھا کرتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے التماس کرنے کے باوجود رب کائنات نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ زمین کے وجود کو پاک کرنے کے لیے اس زمین پر ایک ایسا دردناک سیلاب لایا جائے گا جس سے نفیلیم اور درندہ صفت قد آور جنات ہلاک ہو جائیں گے اور یہ زمین اس مخلوق سے بالکل پاک ہو جائے گی۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں، جو کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے پوتے تھے، ان کے زمانے میں یہ دردناک طوفان یعنی عذاب آیا۔ اس عذاب میں نفیلیم اور برائی پھیلانے والے جنات کا صفایا کر دیا گیا، ماں سوائے ان کے جن کو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی کشتی میں سوار کیا تھا۔ اس سے پھر دوبارہ دنیا میں بنی نوع انسان کی ابتدا ہوئی۔ دوستو، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ فرشتے جن کو فالن اینجلز کہا جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان اور سرکش کیسے ہو گئے، جبکہ اسلامی عقیدے کے مطابق فرشتے کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ گناہ سے پاک مخلوق ہے۔ مگر یہودی اور نصرانی عقیدے کے مطابق فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر سکتے ہیں، مگر ان کا یہ عقیدہ جھوٹ پر مبنی ہے۔ اس لیے یہی کہا جاتا ہے کہ فالن اینجلز کوئی فرشتے نہیں بلکہ جنات ہوں گے جو اپنی نافرمانی کی وجہ سے زمینی خطے پر پھینکے گئے تھے، اور اہل کتاب نے ان کو ایک فرشتے کے طور پر پیش کیا، جبکہ ایک دوسرے نظریے کے مطابق یہ کہا جاتا ہے کہ فالن اینجلز آسمان سے نازل کردہ کوئی اور مخلوق تھی۔ سمیری سیولائزیشن کی تختیوں میں بھی ان پہرا دینے والوں کا ذکر ملتا ہے جن کو سمیرین سیولائزیشن کے لوگ انوناکی کا نام دیتے ہیں۔ ان تختیوں کے مطابق اینوناکیز آسمان سے زمین کی طرف آئے تھے اور ٹیکنالوجی کے لحاظ سے یہ انسانوں سے بہت آگے تھے۔ انہوں نے بنی نوع انسان کو کئی مہارتیں اور علوم سکھائے، مگر زمین پر مچائے گئے فسادات ان کی ہلاکت کا موجب بنے۔ ہو سکتا ہے وہ مخلوق کسی دوسرے سیارے سے اس زمین پر آئی ہو۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام کو ان پر پیغمبر بنا کر بھیجا گیا، جب انہوں نے حضرت ادریس علیہ السلام کے وجود کا انکار کیا تو ہو سکتا ہے ان کو زیر زمین قید کر دیا گیا ہو اور ان کی باقی رہنے والی نسلوں کا طوفان نوح کے ذریعے صفایا کر دیا گیا ہو۔